कहते हैं वत्स प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथय मानुष, ये तुमने कहाँ से बात सीखी है बताओ पुत्र। प्रहलाद जी कहते हैं कि नहीं, ये तो मैं सीखा सिखाया आया हूँ, मेरे गुरु नारद हैं, ये तो मैं गर्भ से ही सीखा। कहते हैं दैत्य गुरु, अरे मूर्ख, तू मुझे डांट लगवा रहा है, कहाँ सुंदर बगिया में तू कांटा का वृक्ष आ गया है, बढ़िया शांति से जिंदगी व्यतीत हो रही थी, तू परेशान करने के लिए आ गया। दैत्य ये चंदन बने जातो यम कंटकद्रुमः, इस चंदन के वन में तू कांटा आकर के पैदा ले लिया हमें परेशान करने के लिए। फिर इसी क्रम में एक दिन प्रहलाद जी की मुलाकात अपने पिता से हो जाती है। फिर कहते हैं चलो भाई सुधर गया हो, तो पूछते हैं बेटा बताओ इस बार तुम क्या सीखे हो, सबसे उत्तम विद्या क्या सीखे हो गुरुजी से, वो बताओ। तो प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी संसार नाशवान है, संसार में कुछ नहीं है, केवल भगवान का भजन, भगवान की भक्ति। कह रहे हैं कि श्रवणं कीर्तनं विष्णो स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्। पिताजी प्रभु की 9 प्रकार की भक्ति है, भक्ति 9 लक्षण, भक्ति के 9 लक्षण है। कैसी भक्ति? तो श्रवण, सर्वप्रथम श्रवण करनी चाहिए भगवान की कथा में। अब यहाँ भक्त बता रहे हैं और रामायण में भगवान बता रहे हैं। भगवान क्या बता रहे हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी राति माम कथा प्रसंगा, दूसरी माम कथा प्रसंगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे कथा प्रसंगा, भगवान राम क्या कह रहे हैं? प्रथम भगत संतों का दर्शन, जब हम संतों का संग करेंगे तब श्रवण कर पाएंगे। जो प्रहलाद जी महाराज बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि श्रवणम कीर्तन, श्रवण कीर्तन हम क्या जाने क्या है। जब तक हम संतों का संग नहीं करेंगे तब तक इस भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं होगा। श्रवण क्या करना चाहिए हमें पता नहीं चलेगा। श्रवण तो हमें भगवान की कथा करनी है, तो ये संतों की कृपा से प्राप्त होगी, गुरु की कृपा से। और कीर्तन संत ही करवाते हैं, गुरु ही करवाते हैं। विष्णु स्मरणम, फिर कह रहे हैं प्रहलाद जी महाराज कि स्मरण करना चाहिए, तीसरी भक्ति। चौथी पाद सेवन, भगवान के चरणों की सेवा करनी चाहिए। अर्चनम, भगवान की अर्चना करनी चाहिए तुलसी से, पुष्प से। हमारे वृंदावन में नित्य प्रति कोई ना कोई अर्चन करवाता है, भगवान के सहस्त्र नामों से, 108 नामों से तुलसी का अर्चन करवाता है। कहते हैं कितनी बड़ी भी बाधा हो, अगर वृंदावन में, वृंदावन नहीं कहीं भी प्राचीन मंदिर है, भगवान का स्वरूप है, भगवान का विग्रह है, सहस्त्रार्चन आप करवा देंगे, देखिए तुरंत फल मिलने वाला है, तुरंत फल मिलने वाला है। नाम का इतना प्रभाव है, भगवान के नाम से अर्चना होती है, आपके नाम से संकल्प करके तुरंत फल मिलता है। तो कह रहे हैं अर्चनम, अर्चना करनी चाहिए। फिर वंदनम, वंदना करनी चाहिए परमात्मा की। अपने से बने तो अपने से पद का निर्माण करें, श्लोक का निर्माण करें, नहीं तो संत पूर्वाचार्यों ने जो निर्माण किया है उसके माध्यम से भगवान को प्रसन्न करें। दास से भाव रखें, दासानुदासो भवदास में हो। अज पृथ्वी में रहें तो
कि जो भगवान के दास हैं तो भगवान से कहेंगे प्रभु अपने दासों का दास बना दे। सख्य आत्मनिवेदनम, मित्र भाव रखें और आत्मा का निवेदन करें। प्रभु जी आत्मा आपकी है और आपको हम समर्पित करते हैं। ऐसे भगवान की नौ लक्षण वाली भक्ति करनी चाहिए। इसी क्रम में जब भक्ति को सुनता है ना और तेजी से क्रोधित हो जाता है। हिरण्यकशिपु को इतना क्रोधित हो जाता है कि गुस्से में एकदम लाल लाल नेत्र हो गए हैं, मानो बहने बंद कर दे। लेकिन प्रहलाद जी को फेंक देता है, इस बार क्रोध से फेंक देता है और षंड अमर्क को बुलाता है। षंड अमर्क कांपने लगे, सरकार हमारी गलती नहीं है, आपका पुत्र ये पहले से ही सीख करके आए हैं, पता नहीं किस कृष्ण का मुझे नहीं पता है, ये सब पढ़ाया है, हमने इसे नहीं पढ़ाया है, इसे कौन पढ़ा सकता है? भगवान के भक्त को कौन पढ़ा सकता है बताइए। नमते प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्येषतवेन्द्र शत्रु नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन् नियच्छमन् करदास्ममानः। प्रभु हमने नहीं पढ़ाया है, ये आपके किसी शत्रु ने ही इसको पढ़ाया होगा, आपके शत्रु ने पढ़ाया होगा, चोरी चोरी पढ़ाता होगा, हम क्यों पढ़ाएंगे? आपकी आज्ञा है। देखिए ये संसार क्या है? अंधकूप है, अंधा यथा धैर्यपनीयमाना बाजी सदांत्या मुर्दान में बद्धा, इसमें बंधा रहता है मनुष्य। और एक क्रम से जैसे एक भेड़ एक तरफ चल देता है तो सारे उसके पीछे चल देते हैं, उसी प्रकार एक माया भी मनुष्य एक तरफ चल देता है, उसके पीछे पीछे सब उसी को देख करके। एक लोचन स्वामी थे वृंदावन में, जो उनके सानिध्य में मैं था, तो कहते थे कि देखा देखी काढ़े जोग, चीज है काया बाढ़े रोग। जो देखा देखी करता है ना तो रोग का आवाहन करता है। इसलिए देखा देखी नहीं करनी चाहिए, अपने में मग्न रहना चाहिए, अपने कार्य में, अपने भगवान के भजन में, भगवान की सेवा में, अपने परिवार के पालन पोषण में। तो देखा देखी संसार में नहीं करना चाहिए, अंधकूप है। बस लोग इसी धंधे में लगे रहते हैं, खाओ पियो सो, खाओ पियो सो, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में पशुभे नारायण, पशु के समान है, जीवन व्यतीत कर दे रहे हैं। इसी क्रम में हिरण्यकशिपु खूब राक्षसों के माध्यम से ताड़ना करता है, मरवाना चाहता है। कभी ऊपर से जंगल के ऊपर से फेंकवा देता है, कोसों कोस दूर फेंकवा देता है कि गिर के मर जाएगा। विष दे देता है तो विष अमृत बन जाता है। जेल में बंद कर देता है, खाने नहीं देंगे तो भगवान स्वयं लक्ष्मण जी के साथ में आकर भोजन करा देते हैं। भगवान स्वयं अपने भक्त का ख्याल रखते हैं। एक बार नारद जी प्रश्न करते हैं, भगवान आप किसका भजन करते हैं? भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीन है स्वतंत्र विजय, मैं अपने भक्तों का भजन करता हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। केवल मैं अपने भक्तों का भजन करता हूँ। जहाँ मेरे भक्त भजन करते हैं, मेरा नाम संकीर्तन करते हैं, वहीं पर जाकर के मैं सुनता हूँ। प्रेम बोली राधे राधे। राधा नाम बहुत अमूल्य है, शब्द बोलना चाहिए। राधा नाम के प्रभाव से प्रेमानंद जी महाराज बिना किडनी के शून्य किडनी में जी रहे हैं। बताइए 60, 65 साल 70 साल के होते होंगे, अभी वो जीवे करेंगे, इतना जल्दी नहीं जाएंगे संसार से। संत हैं, केवल राधा का प्रभाव है। एक दिन प्रहलाद जी को मारने के लिए अपनी बहन को बुलाता है। उसकी बहन आती है, भैया काहे परेशान हो,
बोले अपने पुत्र से परेशान हो, यही सबसे बड़ा शत्रु हो गया मेरा पुत्र है। बोले ठीक है, बताओ क्या करना है। बोले इसको मारना है। बोले ठीक है, मार देंगे भाई। उसको भी जब उसका भाई तपस्या करने के लिए गया था हिरण्यकशिपु, तो होलिका देवी वो भी गई थी तपस्या करने के लिए। तो वो ब्रह्मा जी से क्या मांगी थी, प्रभु एक ऐसी साल दीजिए, ऐसा चद्दर दीजिए जिससे ओढ़ने के बाद मेरे ऊपर आग स्पर्श ही न करे, मैं जलूं ही नहीं। मैं जलूं ही नहीं, कोई कितनी भी आग लगा दे, अग्नि मुझे जला ही नहीं उठ सके। तो प्रहलाद जी को लेकर के अग्नि जलवा करके सीता में बैठ जाती है। प्रहलाद जी को उड़ाती नहीं, खुद ओढ़ लेते, साल प्रहलाद जी को गोद में बिठा लेते हैं, आग लगवा लेते हैं। तो भगवान कहते हैं अग्नि तुम ठंडे हो जाना, शीतल हो जाना, अन्यथा मैं तुम्हारा अस्तित्व समाप्त कर दूंगा। वायु को भगवान आज्ञा देते हैं कि जाकर के तुम इतनी तेजी से बहो वह साल मेरे भक्त के ऊपर चढ़ जाए और राक्षसी जल जाए। यही होता है, जल जाती है राक्षसी। तो जो भगवान का भक्त होता है तो भगवान हमेशा अपने भक्त का ख्याल रखते हैं। जाना बड़ी दूर है, समय बहुत कम है, 2 घंटा कथन हो पाती है। थोड़ा भजन के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से वो भी जुड़ना जरूरी है परमात्मा से, है ना। तो हिरण्यकशिपु भी दुश्मनी करता है परमात्मा से, भक्त से द्रोह करता है। तो फलस्वरूप एक दिन भगवान साक्षात प्रकट हो जाते हैं। हिरण्यकशिपु कहता है कि कहाँ है तेरा भगवान, बता। तो प्रहलाद जी कहते हैं मेरे भगवान को देखना चाहते हैं, वो आपके अंदर भी है, सारे संसार में व्याप्त है मेरा परमात्मा है? उसी के बल से सारा संसार बलवान है। न केवलम में भवतस्य राजन सवै बलम मरिनाम का परेशान परे वरे में सृजन कमाये ब्रह्मादयो ये न वशम प्रणीता। ब्रह्मा आदि देवता भी उसी के बनाए हुए हैं, मेरे परमात्मा के, मेरे गोविंद के बनाए हुए हैं, इसलिए संशय ना करो। बोले इस खंभे में दे रहा है परमात्मा? बोले हाँ इस खंभे में भी है, निर्जीव खंभे में, पत्थर में है। क्रोधित होकर के एक घूंसा मारता है खंभे में, जो ही खंभा मारता है गगड़ गड़र गड़गड़ानो चर चरानो निकसो नर ना हर को रूप अति भयानक है। कितना भयानक भगवान का स्वरूप प्रकट हुआ है? शेर का मुख है, शरीर मनुष्य का है, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, बड़े बड़े नाखून हैं। भगवान पकड़ लेते हैं उसको, खूब बढ़िया चढ़ोतरी देते हैं, चढ़ोतरी चढ़ाते हैं मुटका से, 2-4 मुटका मारे। उसके बाद में अब प्रकट भगवान इंतजार कर रहे थे, पहले भी मार सकते थे लेकिन इंतजार कर रहे थे, मेरा बनाया हुआ 13वां महीना आ जाए। फिर उसके बाद में भी ले जाकर डेहरी में मारते हैं उसको, न अंदर न बाहर, न ब्रह्मा के महीने में, न कोई ब्रह्मा का दिन है, न मनुष्य मार रहा न पशु मार रहा। तो भगवान उसका पेट चिड़ देते हैं। आज भगवान इतने क्रोधित हैं कि सभी देवता भी डर रहे हैं, ब्रह्मा जी डर रहे हैं। भगवान जो गुर्राल मारते हैं, गुर्राते हैं देख करके, सब दूर भागते हैं। अब आज इस स्वरूप की कैसे विनती करें, कैसे प्रार्थना करें? धन्य है भगवान, आपने कृपा करी, राक्षस को मार दिया। हर अवतार में वंदना करते हैं, लेकिन इस बार हिम्मत नहीं पड़ रही पास में जाने को। तो लक्ष्मण जी को भेजते हैं, देवी आप जाइए, आप जाइए तो शायद मान जाए, प्रसन्न हो जाए प्रभु। लक्ष्मण जी कुछ देर गए, कुछ पास में जाकर देखते हैं भगवान तेजी से एकदम गुर्रा मारते हैं, गुर्राते हैं, सब भगते हैं। अरे हमारे बस का बाहर है, तुम जानो, तुम्हारे भगवान जाने, जाओ मनाओ, हम तो नहीं मनाएंगे, हम ऐसा स्वरूप कभी नहीं देखे। बताइए भगवान को कितना विकराल स्वरूप है, लेकिन भक्त प्रहलाद के लिए कुछ नहीं। ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, भक्त प्रहलाद अब तुम जाओ।
तुम जब जाओगे तब प्रभु मान जाएंगे, ये हमें भरोसा है, विश्वास है। प्रहलाद जी गए, स्वपाद अमूल्य परितम तमर भगम विलोक के दीवा कृपया परिस्थिता है। भगवान के पाद पद्मों में लेट जाते हैं, भगवान प्रहलाद को उठा करके गोद में बिठा लेते हैं, गले से लगा लेते हैं, चूमने लगते हैं, चाटने लगते हैं। जो शेर का बच्चा है वो शेर से कभी नहीं डरता, और परमात्मा के भक्त परमात्मा से कभी नहीं डरते। भक्त के भगवान हमेशा सरल हो जाते हैं। तब जब भगवान प्रसन्न हो गए, बोले पुत्र लेट हो गई, हमें क्षमा कर दो, अब तुम मांगो, तुम्हें चाहिए क्या? जो तुम मांगो सब कुछ दूंगा। बोले कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति, आपके चरणों में मेरा प्रेम बना रहे, बस यही मनोकामना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो भक्ति हमारे अंदर हो तो कलयुग में भगवान दर्शन देने के लिए आते हैं। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। भगवान जात पात नहीं पूछते हैं, भगवान केवल भक्ति पूछते हैं, भजन देखते हैं, प्रेम देखते हैं। आपका प्रेम चरणों में कितना है भगवान के, बस यही भगवान देखते हैं। और प्रेम ही सार है जगत का। भजन के माध्यम से प्रेम करेंगे भगवान से हम, और खूब बढ़िया। देखिए हाथ की शोभा ताली से, ठीक है ना। जो भगवान की कथा में हो, तो जो भगवान के भजन में ताली ना बजे तो ट्रेन में बजती है, ठीक है। किसी न किसी जन्म में फिर ट्रेन में जाके बजती है। इसलिए भगवान के भजन में हमारी ताली बजे। शोभा ताली की भगवान के भजन में है, और मुख की शोभा लाली से कही गई है। इसलिए चलिए भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, भजन करते हैं। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे, कुछ कुछ याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, कुछ कुछ याद करते थे, चुप चुप याद करते थे। शर्म हम बेच खा बैठे, शर्म हम बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन तुमसे
जो होगा देखा जाएगा। हो राधे राधे। कभी दुनिया से डरते थे, कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। लो अब पर्दा उठा बैठे, अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगने तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जय हो राधे राधे। दीवाने बन गए तेरे, दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। सभी से दिल हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे, तो दुनिया से क्या मतलब। ये दुनिया से क्या मतलब। सभी से दिल लगा बैठे, सभी से दिल लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। सभी से दिल लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
जाएगा। जय हो। तुम्हारी बेरुखी से दिल मेरा ये टूट जाएगा, मेरा ये टूट जाएगा कि हम जीवन लुटा बैठे, कि हम जीवन लुटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जीवन हम लुटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुम्हें लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, 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 जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, देखा जाएगा। प्रेम से बोले श्री राधा रानी सरकार की। देखिए राधा नाम संकीर्तन में क्या भाव मिलता है। कृष्णार्चाया नाधिकारो यतो राधा अर्चनम बिना। कृष्ण की खूब पूजा करते हैं, लेकिन अगर राधा की नहीं करते हैं, राधा का नाम नहीं लेते हैं, तो पूर्ण नहीं है, कृष्ण को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। वैष्णवैः सकलैः तस्मात् कर्तव्यं राधिकार्चनम्। सभी वैष्णव सर्वप्रथम राधा को भी भजते हैं। भगवान जब आप राधा को चरण करते हैं ना, तो उसको सुनने के लिए दौड़ते हैं, दौड़ करके आपके पीछे लग जाते हैं। इस कलयुग में आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन यह आप जानें, जब बिजली स्पर्श करने के बाद पता चलता है, जब झटका देती है हवा, जब हमें स्पर्श करता है तब पता चलता है, दिखाई नहीं देता कि ये हवा है। उसी प्रकार परमात्मा दिखाई नहीं देता, आपकी इस माया की नजरों से दिखाई नहीं देगा। किरासक्तं कुर्वतस्तस्त्रो ददामि भक्तिमुत्तमाम् यथा शब्दं कुर्वतः पश्चात् यामे श्रवणलोभत। भगवान इस लोभ से दौड़ने लगते हैं आपके पीछे पीछे कि आप उनको राधा नाम संकीर्तन सुनाएंगे, राधा राधा सुनाएंगे, इसलिए कथा बीच में राधे राधे बोलते जाए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इसी क्रम में सुखदेव भगवान उधर प्रहलाद जी को वरदान देते हैं। भगवान तो प्रहलाद जी कहते हैं कुछ नहीं चाहिए, मेरे पिता को मुक्त कर दीजिए, उद्धार कर दीजिए, बस हो गया, इतना दे दीजिए और आपके चरणों में प्रीत लगी रहे। तो सुखदेव भगवान कह रहे हैं परीक्षित, अगर दैत्य भी है भगवान से प्रेम करता है तो उसका भी उद्धार भगवान करते हैं। और इसी क्रम में सुखदेव भगवान कहते हैं कि ब्राह्मणस्य ही देहोऽयं क्षुद्रकामाय नेष्यते। जो ब्राह्मण पृथ्वी में है तो उनका शरीर क्षुद्र काम के लिए नहीं बना है, उनका शरीर बना है कि भगवान का प्रचार प्रसार करें, हर प्राणी को भगवान से जोड़ दें, भगवान की भक्ति करेंगे, नहीं कि दारू शराब में डूबे रहें, अपने मोह माया में डूबे रहें। उनका कर्म है, ब्राह्मण के 6 कर्म बताया गया है। दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, ये ब्राह्मण के कर्म है। इन कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए ब्राह्मण को। दान ले भी और दान दे भी। अरे जो ब्राह्मण दान लेता भर रहे हैं और देता नहीं किसी ब्राह्मण को अपने यहाँ से, तो उसका सब संपत्ति नष्ट हो जाती है। दान कोई साधारण वस्तु नहीं है। दान हम जीवन में जो पाप करते हैं ना, किस चीज का दान करते हैं? अन्न का दान करते हैं तो अन्न में पाप है। अन्न में कितने लोगों का पाप है? जिन्होंने उस अन्न को उगाया है उनका पाप उस अन्न में चढ़ा है, क्योंकि अनेक प्रकार के जीव जंतु उसमें मरे हैं, उसको उगाने में, काटने में, एकत्र करने में। फिर उसके बाद में जो आपने झूठ बोल करके
साच बराबर तब नहीं झूठ बराबर पाप, अजाके हृदय साच है वाके हृदय आप। तो पाप के बराबर, झूठ के बराबर पाप संसार में कुछ नहीं है। तो जो झूठ बोल करके जो आप धन कमाए हैं, जो एकत्र किए हैं, उस धन से अन्न खरीदे हैं, तो उसकी शुद्धि कैसे हो? तो उसको जब दान करेंगे तब उसकी शुद्धि होगी। जो झूठ बोल बोल कर हम धन कमाते हैं, जिसका दशांश अगर जब तक हम दान नहीं करते तो वह धन शुद्ध नहीं होगा। तो जो ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण का कर्तव्य है क्षुद्र काम ना करे, भगवान का भजन करे, भगवान का पूजा पाठ करे, लोगों को धर्म का उपदेश दे, सबको धर्म आचरण सिखावे। भगवान कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग स। चार वर्ण की मैं सृष्टि बनाया हूं, जिनमें चारों वर्णों में अनेक प्रकार से गुण हैं लोगों। ब्राह्मण का गुण है सात्विक रहना, क्षत्रिय का गुण है राजसी रहना, वैश्य का गुण है राजसी और तामसी दोनों, शूद्र तामसी ही होता है, शूद्र तामस स्वरूप ही है। तो तीनों गुण से संपन्न हो और इन्हीं गुणों से सारी सृष्टि है। इसी क्रम में बताए कि संन्यास आश्रम को मनुष्य को ग्रहण करना चाहिए। 50 वर्ष के बाद में वानप्रस्थ जावे, फिर 75 में संन्यास धारण करने, एकदम से त्याग देवे। इस संसार में धर्मशाला अपने लिए न बने, उतने मकान बनावे जितने में अपना उपयोग हो जाए, बच्चों को उपयोग हो जाए। एक्स्ट्रा बना क्या करेंगे? कोई एक राजा थे, नया महल का निर्माण किए और एक तपस्वी संत उनके राज्य में रहते थे। उनको बहुत आग्रह किए कि प्रभु चलिए हमारे राजमहल में आप चरण रख दीजिए तो पवित्र हो जाएगा। तो राजा से ऋषि कहते हैं क्या दिखाने ले जा रहे हो, बहुत दिन से परेशान कर रहे हो, तुम्हारी श्रद्धा है तो चलो चलता हूँ। गए तो राजा खूब दिखा रहा है, घुमा घुमा करके अपने राजमहल में से ये हमारा रसोई घर है, ये शयन कक्ष है, ये भंडार गृह है, सब दुनिया बताता है महल के बारे में। तो संत भगवान कहते हैं क्या है तुम्हारे इस महल में? कुछ तो नहीं है। तुम जानते हो कितने जीवों का मार्ग अवरुद्ध किए हो, तुम्हारी वजह से वो दुखी हैं, उनका तुम्हें श्राप लगेगा। व्यर्थ है तुम्हारा यह घर बनाना, कुछ फल नहीं। तुम यही मोहमाया को मुझे दिखाने के लिए आया हो। जब राजा को ऐसे तात्विक मार्ग में ज्ञान देते हैं, वैराग्यवान हो जाता है, सब त्याग लेता है, क्षमा मांगता है। तो जो इतना जोड़ते हैं बनाते हैं, कुछ साथ में कुछ नहीं जाता। बस शिक्षा संस्कार दे दीजिए बच्चे को, वो अपने उपयोग के लिए स्वयं बना लेगा और अपने मुक्ति का उपाय कर लीजिए, धर्म की प्राप्ति कर लीजिए जीवन में। इसी क्रम में सुखदेव भगवान बोले राजन, सन्यासी के लिए धर्म संग्रह करने के लिए साथ में कहीं वर्णन नहीं। सन्यासी को धर्म संग्रह नहीं करना चाहिए, धर्म का संग्रह करना चाहिए। दत्तात्रेय भगवान का चरित्र सुनाते हैं, कहते हैं कि दत्तात्रेय भगवान मधुमक्खी से गुरु मंत्र ले लेते, मधुमक्खी को गुरु बना लेते हैं। मधुमक्खी को देखते हैं, मधुमक्खी सभी फूलों से रस निचोड़ के ले जाती है और छत्ते में भर भर के शहद जमा कर लेते हैं और लास्ट में कोई और ले जाता है, लास्ट में कोई और ले जाता है। कितना धन दौलत आप एकत्र करेंगे उस मधुमक्खी की तरह, कौन ले जाएगा? किसी को याद नहीं रहता, पुत्र को पिता नहीं याद रहता। जब कभी फोटो देखेगा 13 दिन के बाद में मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा साल भर, आजकल तो 16 दिन में सगरा कर्म कर देते हैं, उसके बाद फुर्सत, सब जमीन से कागज से नाम हटवा देते हैं पिता। बताइए, हटवा दिया ना? क्या आपने बनाया अपने लिए? बताइए। कहीं मंदिर का निर्माण किया? इतने दिन
गधे की तरह बोझ ढोते रहे। कुछ बनाए अपने लिए, अपने नाम से, जिसे कोई काटने वाला ना हो, कोई काट ना सके, नहीं बना पाए। तो कहने का तात्पर्य है कि धन उतने संग्रह करें जितने में हमारा परिवार चल जाए, और भगवान की कृपा से है तो उसको सदुपयोग करें। ऐसे मार्ग में खर्च करें जिससे आपको धर्म की प्राप्ति हो, आपके पूर्वज आशीर्वाद दें, पर से पितृलोक से प्रसन्न हो। और अजगर को गुरु बना लेते हैं। अजगर को क्यों गुरु बना लेते हैं? अजगर बढ़िया पड़ा रहता है, कोई टेंशन नहीं काम धंधा की, हमें काम करना कि नहीं करना। भोजन आया सुबह से खींच लिया, खा लिया, सो गए। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कहे गए सबके दाता राम। मलुक दास महाराज कहते हैं सबके दाता राम है, कोई भूखा इस सृष्टि में नहीं सोता है। फिर आप क्यों टेंशन में 24 घंटा भक्ति रहते हैं? इसमें शांति नहीं है। विदेशों से लोग आकर के शांति प्राप्त करने के लिए भारत में भजन कर रहे हैं, हरे राम हरे कृष्ण का कीर्तन कर रहे हैं। बताइए उनके पास कितना काम होता है? 24 घंटा काम में लगे रहते हैं, जॉब में